हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, जिसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, एनुटी वैल्यू, ये सब टॉपिक आपके हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे जो आपका रेट होता है वो परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज को हटा दिया और नीचे यहाँ पे लगा दिया हमने 100। इसके बाद में जो आपका टाइम होता है ये आपको फुल ईयर का भी दे सकता है, मंथली का भी दे सकता है और डेज का भी दे सकता है। अगर यहाँ पे आपका डेज कैलकुलेशन होती है तो हम यहाँ पे 365 डेज जो है वो डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे अगर जैसे आपको मानो टाइम दिया है, आपको 23 डेज का निकालना है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 365 डेज से। अगर यहाँ पे आपको 4 मंथ कैलकुलेशन दी है तो आप डिवाइड करेंगे 12 के साथ में। और अगर आपको पूरे साल का यहाँ पे पूछता है सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको सिंपली यहाँ पे जितना पूछा गया है 1 साल 2 साल, तो उसके साथ में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है ये वर्क करता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला आता है और इससे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपको 500 गिवन है, टाइम आपको 3 इयर्स दिया गया है और यहाँ पे आपको रेट आपको 4% गिवन है। यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे SI निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे रेट के साथ में। रेट आपका दिया गया है 4%। इसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इयर्स। यहाँ पे आपको ईयर्स की कैलकुलेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे एज इट इज़ अमाउंट को यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, और 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 100 के साथ में। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया है, 60 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट पूछता कि अगर आपका यहाँ पे 3 साल बाद जो हमने पैसा लगाया है 500 रुपये, 3 साल बाद उसकी कितनी कॉस्ट जो है वो निकल कर आएगी, तो इसको निकालने के लिए हमारा ये जो पैसे है प्रिंसिपल अमाउंट, उसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 500 प्लस 60। इसका आपका फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो यहाँ पे आपका निकल कर आया है 560 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद में हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 2500, SI हमें यहाँ पे गिवन है 300, रेट हमें गिवन है 8% और यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जहाँ पे आपको SI दिया है और टाइम पूछा है। तो इसको भी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 300 इज इक्वल्स टू 2500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। अब इसको यहाँ पे हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और साथ में हम 2 ज़ीरो और लगा दें, क्योंकि ये आपका जो 100 है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2500 मल्टीप्लाई 8, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ये आपका 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 60 पे, ये आपका 5 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 पे कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपके 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपका टाइम निकल कर आया है 1.5 ईयर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 3000 रुपीज़, SI आपको गिवन है 120, टाइम आपको गिवन है 6 मंथ एंड रेट आपसे क्वेश्चन है पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 इज इक्वल्स टू 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 6 मंथ। अब 6 मंथ कैलकुलेशन है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, और यहाँ पे जो आपका रेट है वो हमने लिख दिया। अब रेट को हमें फाइंड करना है तो हम इसको क्वेश्चन को भी यहाँ पे फाइंड कर देंगे। 120 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू R। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो R आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 8%। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, इसके बाद में आपके सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होंगे।
यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 644 मल्टीप्लाई 5% डिवाइड बाय 3/2। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे और आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका 48.3। तो ये आपका SI आया है और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ में आपके सारे एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।